नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं गांव गरड़ा में पहुंचा हूं। आपको बता दूं, गांव गरड़ा में पलक लॉजिस्टिक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजकीय स्कूल में कई सारे काम करवाए गए और आज सरस्वती माता की जो मूर्ति थी उसका अनावरण किया गया। इसके साथ साथ जो बच्चे कक्षा में टॉपर थे उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो दान है आज के समय में वो स्कूल के अंदर है, राजकीय विद्यालय के अंदर है। और इस कंपनी के जो एमडी है राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, राकेश शर्मा जी निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर भामाशाह कहलाए जाते हैं। इन्होंने कई सारे स्कूलों में दान दिया है और इसी बीच आज जो गरड़ा का स्कूल है यहाँ पर इन्होंने विशेष रूप से सरस्वती माता की मूर्ति और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे जो है वो रिनोवेट इत्यादि के काम करवाए हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, इतना शानदार कार्य आपने गरड़ा स्कूल के अंदर। धन्यवाद सर, बहुत आपका आभार कि हमारे को ये सौभाग्य मिला है अच्छे काम करने का। लोगों का भी सपोर्ट है भी। हम तो सरस्वती माता का मूर्ति स्थापना करा के बहुत खुश हैं। आज का क्या क्या कार्यक्रम था? हम देख पा रहे थे कि बच्चों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम था। तो आपकी इस कंपनी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। कंपनी किस प्रकार से कार्य करवाती है, कि कहाँ कहाँ आपने अभी तक इस प्रकार से स्कूलों के अंदर प्रोग्राम किए हैं? सर हमने कंपनी 2013 में चालू करी थी और उसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर सके। तो हम धीरे धीरे स्कूलों से जुड़ रहे हैं और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है उससे टीचरों से बात करके कोशिश करते हैं उसको सॉल्व किया जाए। बच्चों की संख्या बहुत कम है अभी सरकारी स्कूलों के अंदर। हम चाहते हैं कि लोग उस तरफ ध्यान दें और सरकारी स्कूल जो प्राथमिक स्कूल होते हैं लोग अपने गांव में अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो जिससे उसको ट्रेवलिंग से और इन एक्स्ट्रा जो टाइम वेस्ट होता है उनसे उनको बचा जा सके। आजकल की तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है, बच्चा ट्रैफिक में फंसा रहता है, उसका टाइम वेस्ट होता है, थक जाता है बच्चा, पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो लोगों में ये जागरूकता जरूरी है कि वो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपने गाँव के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए, उसकी प्राथमिक शिक्षा यहीं से शुरू हो। अक्सर हमने आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, सरकारी स्कूलों में अक्सर आप इंटरेस्टेड दिखते हैं। आपने अपने गांव से मुमनवास गांव से आपने वहां भी कार्य करवाया, गडड़ा में भी आपकी रिश्तेदारी यहाँ पे आपने कार्य कराया, इसके अलावा और भी आपने मोटसरा गांव में भी आपने कराया। तो विशेष रूप से सरकारी स्कूलों का सर क्या उद्देश्य मानते हैं आप? सर सरकारी स्कूल अपने गांव की धरोहर होती है और मैं चाहता हूं मेरी धरोहर सबसे सुंदर लगे। और मैं चाहता हूं जिन स्कूलों से मैं पढ़ के गया हूं मैं उन स्कूलों में मैं एक भामाशाह बन के एक अच्छे कार्य कर सकूं, जी समाज को मैसेज मिल सके कि भी आप लोगों को भी जुड़ के आना चाहिए और इन चीज़ों को भी अपना समझना चाहिए। और वीकली या मंथली हर प्रकार से बच्चों को संभालना चाहिए, कौन सा बच्चा कमजोर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है, तो वो अपडेट उनको मिलता रहे। और मेन क्या है कि सरकारी स्कूलों में आज की तारीख में फ्री पढ़ाई होती है। लोग अननेसेसरी परेशान होकर उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और उसका रिजल्ट मिले या नहीं मिले वो भविष्य तय करता है। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा उसको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान ज्यादा हो और हम चाहते हैं कि 5-6 स्कूलों में और अब अच्छा काम करेंगे आगे आने वाले टाइम में। अभी हमने स्टार्टिंग से सरस्वती माता का स्थापन करवाया है, तो मेन तो क्या होता है वहीं से शुरुआत होती है कि भगवान का मंदिर पहले बने, बाद में गाँव का मंदिर बने। सर आपसे एक प्रश्न है, आपका ये जो पलक लॉजिस्टिक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है आपने स्थापित किया 2013 में, आज आप इस कदर इस स्तर पे पहुंचे हैं कि आप स्कूलों में भामाशाह बने हैं, अपने स्कूलों के लिए सोचते हैं। अक्सर लोगों को देखते हैं अगर कामयाब हो जाते हैं अपने गांव से निकलकर तो किसी बड़े शहर में शिफ्ट होकर अपने गांव की तरफ या विद्यालय की तरफ कभी मुंह करके भी नहीं देखते। वो सब लोग भी आपको सुन रहे होंगे। हालांकि गांव को उनकी जरूरत है, ऐसी धरोहरों को उनकी जरूरत है ताकि वो आए और यहाँ दान दे, क्योंकि न केवल सरकार के पैसे से भामाशाहों के पैसे से भी स्कूल चलते हैं। उन सब के लिए सर आप क्या कहेंगे? सरकार भी अपने स्तर पे काम तो करती है, लेकिन सरकारी क्या है रिजल्ट थोड़ा धीरे आता है, उनके प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं मिल पाते, हर चीजें करा वो हो नहीं पाता। तो हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट अटैचमेंट हो गांव के साथ में, जो हम काम करें वो डायरेक्ट रिजल्ट दे के आए, जितना भी काम करें और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा काम करेंगे हम। सर यहाँ पे अभी देख रहे थे कि स्टाफ की भी कमी है, क्योंकि स्कूल हाल ही में क्रमोन्नत हुआ है। तो ऐसे में अक्सर ये भी सोचते हैं कि ऐसा कोई प्राइवेट स्टाफ भी अपने पास आ जाए कि बच्चों को पढ़ा सके। सरकार जब नियुक्त करेगी तभी की वो बात है। तो ऐसे में उस विषय में आप क्या सोचते हैं सर?
सर हम भी इस क्षेत्र की तरफ भी काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भी कोई गांव में जैसे कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है जो अभी जॉब की ट्राई कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा, तो वो पार्ट जॉब यहाँ कर सकता है। उसकी सैलरी हम पे करेंगे, कोई बात नहीं है, जितनी भी पॉसिबल होगी। हाँ, वो 1-2 घंटा अपना एक्स्ट्रा टाइम यहाँ दे के बच्चों को शिक्षा सत्र पे मजबूती दे, और हम उसकी हेल्प भी करेंगे हर तरीके से। तो राकेश जी ने भामाशाहों वाली दरियादली दिखाई है, और अगर कोई ऐसा कोई बच्चा गांव में होता है जो पढ़ा सकता है, जो बीएड किया स्पेशल सब्जेक्ट से, तो वो भी आ सकता है। इनकी जो ये पलक लॉजिस्टिक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो संस्थान है, इनका जो ट्रस्ट है, वो यहाँ पे सेवा करते हैं। देखिए आज ये सुंदर सी आप सरस्वती माता की प्रतिमा देख पा रहे होंगे। इस प्रतिमा का यहाँ अनावरण हुआ है। ऐसे में इस गांव में कलर इत्यादि का काम भी इनके द्वारा कराया जाए। इनके ससुर जी हमारे साथ मौजूद है, जो गरडा गांव से के निवासी है। बताइए, इतना अच्छा काम गांव की इस पवित्र धरोहर पर हुआ है। आप भी अध्यापक रहे हैं पेशे से, हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो कैसे देखते हैं सब? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी हमारी, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इनकी धरोहर का जिम्मेवारी हमारी अपनी होती है। और आजकल के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और सरकारी नौकरी मांगते हैं। इसके मैं पूर्णतया खिलाफ हूँ। सरकारी स्कूल के अंदर ही पढ़े बच्चे, और हमसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन हम करेंगे उनको। हमारे बच्चे आज ऐसे हैं, सक्षम है। याना चैरिटेबल ट्रस्ट, पलक लॉजिस्टिक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट है इनकी, ये सक्षम है आगे पढ़ाने के लिए भी ये उन बच्चों को। तो राकेश जी, सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे। आपने अपने इन गांव से न केवल खून का रिश्ता रखा, बल्कि मिट्टी से रिश्ता रखा, और आज आपने ये दिखा भी दिया कि मिट्टी का रिश्ता आपका इन गांवों से है। तो क्या संदेश देंगे सभी को आप? मैं तो इतना ही संदेश दूंगा कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा माँ बाप के संस्कार रहेंगे तो वो बच्चा कामयाब रहेगा। अगर वो प्राइवेट संस्कार लेता है बाहर जाके किसी प्रकार के, तो वो बच्चा कम कामयाब होता है। अगर माँ बाप के संस्कार होते हैं, उसके अंदर माँ बाप की मेहनत उसके सामने होती है, तो वो बच्चा एक दिन जरूर कामयाब होगा। मैं भी 10th पास हूँ, लेकिन भगवान की दया से मैंने दिन रात मेहनत करके ये अचीवमेंट की है। वो बच्चा आज यहाँ पढ़ रहा है, वो भी एक ऐसा कुछ कर सकता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर अपने देश के अंदर काम का भंडार है, बस करने वाले कम है। अगर वो दिल से करेंगे तो सब कुछ तय है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, राकेश जी को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे इतने पावन पुनीत भव्य और दिव्य कार्यक्रम के लिए, और ऐसा इन्होंने काम किया है। हमारे साथ संजीवनी हॉस्पिटल तारानगर से डॉक्टर साहब भी आज यहाँ पहुंचे हैं, और शिविर में भी इनका ये शिविर भी रहते हैं। अक्सर ये निःशुल्क शिविर लगाते हैं। बताइए राकेश जी, बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, इतना अच्छा काम आपके मित्र ने किया? नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि भी राकेश जी ने जो काम किया है, जो पहल करी है, वो बहुत ही अच्छी पहल है। हर आदमी अपने लिए सोचता है भाई ठीक है, मैंने बिजनेस कर लिया, बिजनेस को और बढ़ा लिया, गांव की तरफ उसका कनेक्शन हटता जाता है। लेकिन इनकी बहुत ही अच्छी बात मेरे को ये लगी कि भी वापस गांव की तरफ मुड़ रहे हैं, गांव के विकास के लिए, खासकर सरकारी स्कूलों के लिए। परसों इनका मेरे पास फोन आता है, भाई आपको आना है डॉक्टर साहब। मैंने कहा क्या पर्पज है? पर गांव में मैं कोई गवर्नमेंट स्कूल है उसको जीर्णोद्धार या रिनोवेशन करवा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने ये पूछा इसी को क्यों चुना आपने, गवर्नमेंट स्कूल को ही? उन्होंने कहा कि भी ये जो संस्कार है ना, और माँ बाप के प्रति प्रेम और संस्कार, ये सरकारी स्कूल के बच्चे में ही ज्यादा जुड़े रहते हैं। राकेश जी ने अपना ट्रक जो है वो सरकारी स्कूलों की तरफ मोड़। हाँ, इन्होंने ट्रक पलक लॉजिस्टिक को इधर के रास्ते से होते हुए और आगे प्रगति करें, और इनकी जो सोच है मैं उनको सलाम करता हूँ। अच्छी बात है, और यही कारण है कि भी मैं लेकर कहूँगा जैसे अपन अपने परिवार की देख रेख करते हैं, तो वो अपना पहला फर्ज होता है। वो हर किसी का भी फर्ज है कि सबसे पहले अपने परिवार की देख रेख करो अपने, उसके बाद में नंबर आता है समाज का, उसके बाद आता है देश का नंबर। आदमी को ये नहीं होता है कि अपने परिवार की सेवा करके हट जाए, उसका दूसरा फर्ज है समाज, और तीसरा फर्ज है देश। उन तीनों फर्जों में वो निकल जाता है, तो वो एक दिन अच्छे मुकाम को हासिल करता है। और मेरी राय है हर इंसान को यही है, हर भारतीय को यही है कि वो हर चीज के सहयोग में भाग ले और तहे दिल से उसका काम करे पूरा। शुभकामनाएं देना चाहेंगे राकेश जी को, इनकी इस पूरी टीम को। शानदार कार्य इन्होंने किया है पलक लॉजिस्टिक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को, और सरकारी स्कूलों के लिए इस प्रकार का भामाशाहों का कदम वास्तव में सराहनीय है। आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।